नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब से नसरुद्दीन शाह ने तालिबान के खिलाफ बयान दिया, तब से हिंदुस्तान का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो सेकुलर गैंग है, इसके पेट में दर्द हो रहा था कि ये क्या गुनाह कर दिया नसरुद्दीन शाह ने। कई सारे तथा कथित सेकुलर पत्रकारों ने नसरुद्दीन शाह की, इसको कह सकते कि पब्लिक बैशिंग सोशल मीडिया पे की, लेकिन फिर भी जब मामला नहीं बना तो अपने एक बहुत बड़े कप्तान को मैदान में उतारा है। इसका नाम है जावेद अख्तर। इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू संगठनों के खिलाफ फिर से जहर उगला है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि नसरुद्दीन शाह के बयान से तो तालिबान की पोल तो खुली ही खुली, हिंदुस्तान का जो सेकुलर ब्रिगेड है इसका भी गेम खराब हो जाएगा। तो इसलिए सीधे जावेद अख्तर पहुंचे एनडीटीवी के दफ्तर में। वहां उन्होंने जो बयान दिया है, हिंदुओं के खिलाफ जो जहर उगला है, उसके बारे में समझना और जानना बेहद ही जरूरी है। वैसे उन्होंने जो बातें कही हैं उससे तो ये साफ लग रहा है कि इन्हें जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए कि आए दिन जिसको मन आता है हिंदुस्तान में, वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ कुछ भी बोल के गुजर जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या कहा उसने? जावेद अख्तर ने कहा कि ये जो तालिबान है और जो हिंदुस्तान में आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, ये दोनों एक जैसे ही हैं, मन इनको फर्क नहीं पड़ता। जावेद अख्तर की आंखों पे टीन का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए उनको न समझ तालिबान की है, ना ही उनको यह समझ है कि हिंदुस्तान में आरएसएस के पूर्णकालिकों की सरकार है। वो बंदूक के बल पे हिंदुस्तान की सरकार में नहीं है आरएसएस के लोग। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव इन लोगों की छाती पे मूंग दल के चुनाव जीतते हैं और एक डेमोक्रेटिक तरीके से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे पॉपुलर मुख्य प्रधानमंत्री हैं। और ये कह रहे हैं ये तालिबान है और इनको ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी, ये कोई आरएसएस पीछे से काम नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, वो एक एक्टिविस्ट रहे हैं। पूरी जीवन उन्होंने आरएसएस के नाम कर दी है और उसके बाद आप ये ऑफ एंड कमेंट डालेंगे कि भाई ये लोग तालिबान जैसे हैं। क्या उन्होंने कहा कि तालिबानियों में और इन संगठनों में एक ही फर्क है, वो ये कि वो तालिबान है और इन संगठनों का अभी तालिबानी बनना बाकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग तालिबान जैसे शक्तिशाली नहीं हुए हैं, लेकिन इनका मकसद तालिबानियों जैसा ही है। अच्छा, आप तो बाकायदा थर्मामीटर, आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है नापने की कि कौन शक्तिशाली है कौन शक्तिशाली नहीं है? आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्था है। जितने उसके कार्यकर्ता हैं उतने तो अफगानिस्तान की जनसंख्या तक नहीं है। तालिबान शक्तिशाली इनको नजर आ रहा है। अब आप समझिए इनकी मानसिकता। ये जो सेक्युलर ब्रिगेड जो तालिबान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहता, उसको आप कवर फायर दे रहे हैं कि भाई बहुत शक्तिशाली हो गया इसलिए वो सारे काम कर रहा है। और हिंदुस्तान में आरएसएस शक्तिशाली नहीं है भाई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव लगातार जीतने का ये सारी चीजें, ये ताकतवर नहीं होते। ये ताकत नहीं, ये शक्तिशाली, ये शक्ति का कोई मापदंड नहीं है। लेकिन आपको लगता है भाई तालिबान बहुत पावरफुल है। तालिबान के खिलाफ आपने एक शब्द नहीं कहा और उसके अलावा आपने ये कह दिया कि भाई हिंदू संगठन जो है वो तालिबान जैसे हुए। क्या कह रहे हैं? देखिए दलील देखिए, कितने सतही लोग हैं ये लोग। एंटी रोमियो ब्रिगेड, महिलाओं के हाथ में मोबाइल होने का विरोध करने वाले ऐसे ही लोग हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में आरएसएस महिलाओं के हाथ में मोबाइल का विरोध करता है, ये कहां से आपको जानकारी मिल गई? कहां से जानकारी मिल गई? क्या आपको मालूम है कि आरएसएस के अपना उसका महिला विंग है? उस सारी महिलाएं उसमें हाथ में मोबाइल लेकर के ही आती हैं। आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी अफवाह उड़ाना है, जितनी भी झूठ बोलनी है आप बोल दे, बस आप जावेद अख्तर हैं। आपको ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट के लिए प्यासी रहती हैं सदा, उन पार्टियों ने आपको महान बना दिया है। राज्यसभा क्या भेज दिया? आपका दिमाग खराब हो गया है। आप कह रहे कि भाई ये एंटी रोमियो ब्रिगेड,
तो ये एंटी रोमी ब्रिगेड है क्या? यूपी का चुनाव है, योगी जी को घेरने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अरे भाई, एंटी रोमियो ब्रिगेड तो लड़कियों को सड़क पे बेखौफ घूमे, उनको कोई तंग ना करे, कोई तालिबानी, कोई मुस्लिम, जिस तरीके से ये जो लव जिहाद के चक्कर में कोई ना फंसे, उससे बचने के लिए महिलाओं को बाकायदा पूरी तरह से आज़ादी देने के लिए ब्रिगेड बनाया गया था। आप उल्टी बातें कर रहे हो। ये क्या योगी की सरकार ने एंटी रोमियो ब्रिगेड बना करके ये कहा कि लड़कियां रात में नहीं निकले, दिन में घर के अंदर रहे, को एजुकेशन स्कूल में ना पढ़े, किसी पराये मर्द के सामने बिना पर्दे के वो ना जाए, ये फरमान है क्या? आप जो है किसी और चीज की कंपैरिजन कहीं और से कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं इसको समझना जरूरी है। ये दरअसल ये जो तालिबान को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, जिस तरह की जो ये बाकायदा जो इस्लामिक रूल वहां पे अफगानिस्तान में लगा है, और इस्लाम के नाम में जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए आप ये कह रहे हो कि भाई देखिए, ये तालिबान तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन वो तालिबान को क्यों आप अकेले आप उसको बदनाम कर रहे हो? हिंदुस्तान में भी तालिबान बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में तालिबान बैठे हुए हैं। तालिबान कौन सा चुनाव लड़ता है? कब चुनाव से उसने सत्ता हासिल की है? आपको बैलेट और बुलेट के अंदर फर्क समझ में नहीं आता। जावेद अख्तर एक निहायत ही, इसको कह सकते हैं, एक वामपंथी के नकाब के अंदर एक कट्टरवादी तालिबानी शख्स छुपा हुआ है इसके अंदर। ये तमाशा लगा। मैं आगे कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो आरएसएस, बीएसपी, बजरंग दल जैसे संगठन का समर्थन करते हैं, उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आत्मनिरीक्षण तो आपको करने की जरूरत है कि आप हिंदुस्तान के इस सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आरएसएस और उसके लोग सत्ता में इसलिए हैं क्योंकि वो चुनाव से, जनता के वोट से चुने जाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ये कोई मनमोहन सिंह नहीं है, ये कोई आके गुजराल और एच डी देवगौड़ा नहीं है कि पिछले दरवाजे से वो प्रधानमंत्री बने हैं। आपके रहमो करम पे वो हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं। आरएसएस के लोग सत्ता में इसलिए हैं क्योंकि वो चुनाव से जीत के आते हैं, जनता के समर्थन से आते हैं, और आप उल्टी बातें कर रहे हैं। आपको तो एक शब्द उसके खिलाफ नहीं कहा गया। जो तमाम ये जो सेकुलर पार्टी के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो मदनी ब्रदर्स हो, चाहे वो कई सारे लोग हैं, उसकी लंबी लाइन लगी हुई है कि जो तालिबान के समर्थन में खड़े थे। तालिबान से बातचीत करना चाहिए, तालिबान से हमारे रिश्ते सुधारने चाहिए। आप तो उनके खिलाफ कभी नहीं बोले। नसरुद्दीन शाह ने कुछ कह दिया, उसके पीछे ये तमाम जो सेकुलर पत्रकार हैं, अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार कहने वाले, इन सब की कली खुल गई। ये लोग नसरुद्दीन शाह के ऊपर हमला कर दी कि भाई आप मुंबई में बैठ करके क्यों आप तालिबान के बारे में बयानबाजी कर रहे हो? आपको क्या हक पड़ता है कि आप तालिबान और इस्लाम के खिलाफ जो है आप इस तरह की बातें करो? अरे गजब बात है। फिलिस्तीन में कुछ होता है, आपकी छाती जो है जलने लगती है। यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च होने लग जाता है। म्यांमार में रोहिंग्या के साथ कुछ होता है, ये सारे लोग सड़क पे आ जाते हैं, बम्बई के अंदर में उत्पात मचाते हैं, हिंसा भड़काते हैं। तब आपको समझ में नहीं आता, तब तो आपकी घिट्टी बन जाती है, तब तो आप डर के मारे कुछ नहीं बोलते। लेकिन अब चूंकि तालिबान एक ऐसा, एक सो कह सकते हैं कि खौफ बन गया है पूरी दुनिया के लिए, और हिंदुस्तान में ऐसी सरकार है जो तालिबान के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, तालिबान के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर नहीं आ रही है। और इनको यह भी मालूम है कि कई सारे लोगों, खास करके मुस्लिम मौलवी मौलाना जो तालिबान के साथ खड़े हैं, जो ये कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया भर में एक ही इस्लाम है, और तालिबान जो है वो इस्लाम, शरीयत और कुरान के द्वारा निर्देशित सरकार चलाने वाला है, तो उसमें तो खुशियां मना रहे हैं कुछ लोग। आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। और आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग होती है वो तालिबानी एक्ट है। अच्छा, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को आपने उस एक्शन से जोड़ दिया जो धर्म के नाम पे किया जाता है। तालिबान हिंसा भड़काता है, चाहे आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, जैसे मोहम्मद हो, ये जिहाद कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि वो जो एक्शन लेते हैं, वो जो मारपीट करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, वो खुदा के लिए कर रहे हैं। ये फर्क समझिए। और जो हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग होती है, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे वो मुसलमानों की हो, वैसे तो आपने टिन का चश्मा लगा ही रखा है, आपको हिंदुओं की मॉब लिंचिंग नजर नहीं आती। जब मुस्लिम मॉब हिंदुओं की लिंचिंग करता है, आपको सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग नजर आती है। तो खैर वही सही, लेकिन फिर भी उसमें फर्क ये है कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मॉब लिंचिंग वाले ये नहीं कहते कि हम भगवान के नाम पे गीता की कसम खा करके वो उसकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। कहीं कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, कहीं कोई अफवाह का शिकार हो जाता है, वो अलग कहानी है और उसको दंड मिलता है। तालिबान में जो लोग इस तरह की हत्याएं करते हैं उनको इनाम मिलता है, वो मंत्री बनने जा रहा है। ये सारे लोग जिन्होंने हत्याएं की हैं, महिलाओं को के साथ बलात्कार किया है, सेक्स स्लेव बनाए हैं लड़कियों को, उन लोगों को इनाम मिलने जा रहा है। ये इस्लामिक कानून कहता है। यही बात ये बताना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं। और जब स्थिति यहाँ पे इस तरह से बन रही है, जब लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में ये क्या हो रहा है, तो ये लोग, जावेद अख्तर जैसे लोग बहुत ही सॉफ्टली उनके लिए कवर फायर देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा फर्क इसे समझना जरूरी है, जावेद अख्तर नहीं बताएंगे, हिंदुस्तान का कोई भी वो दलाल पत्रकार नहीं बताएगा। हिंदुस्तान में जो सरकार है वो संविधान से चलने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दस्तावेज में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है, या ना ही उनका ये एम है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू स्टेट बनाया जाए, यहाँ पे हिंदू धर्म के मुताबिक कानून को लाया जाए। ऐसी वाहियात बातें कोई भी हिंदुस्तान का हिंदू संगठन नहीं करता है। लेकिन जहाँ जहाँ ये तालिबान को कवर फायर देने वाले लोग हैं, जब कभी भी जहाँ कहीं भी इस्लाम और ये आतंकी संगठन ये सत्ता में आते हैं, तो सबसे पहला काम ये लोग यही करते हैं कि ये धर्म के आधार पे वहाँ पे सरकार बनाते हैं, जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये फ़र्क समझना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ रहते हैं, सबके हुकूक सबके अधिकार बराबर हैं, संविधान उसको डिक्टेट करता है। लेकिन जब कभी भी आस पड़ोस में या दुनिया में किसी भी जगह पे ये तालिबान, ISIS, बोको हरम जैसे संगठन जब उत्पात मचाते हैं, तो एक स्वर में उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। ना कि आप अफगानिस्तान का मसला अलग, फिलिस्तीन का मसला अलग, बोको हरम का मसला अलग, और आप जब भी आपके ऊपर ये इस तरह के हमले होते हैं तो आप उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए आप हिंदू संगठनों के खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं। जावेद अख्तर जैसे लोग हिंदुस्तान के लिए ख़तरनाक हैं। हिंदुस्तान में तालिबान से ज़्यादा खतरा ये इस तरह के इंटेलेक्चुअल टेररिस्टों से है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया जाना चाहिए कि आए दिन जो कोई हिंदुओं के खिलाफ भाषण देकर के निकल जाता है, वो फिर से दोहराया ना जा सके। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।